देखो, ओए आवाज नहीं, हम बजाएंगे ना, ये जो बजा रहा है। चले इधर ध्यान से देखो, बोलेंगे सभी लोग। ग्रंथि कितने प्रकार की थी? बोल लो नहीं तो। पहली कौन सी थी? लड़कियां बोलेंगे कौन सी है? श्रावी कैसे लिखा जाएगा? इधर डॉट दे। चलिए दूसरा कौन सा है? ये ना है। इसको समझ में ना आए, कंफ्यूज कर दो। चलो ओए इधर, 32 निकाल ले रहा, मेरे को पता है कौन सा तोड़ना है। हाँ, तोड़ के घर ले जाएंगे, चुपचाप रहिए, समझ लीजिए प्लीज। हाँ, हंसी वो नहीं, हंसी तो फंसी, इधर फंस जाओगे। चले इधर ध्यान से बोलो, ग्रंथि कितने प्रकार की है? सिर्फ लड़के बोले कितने प्रकार की है? लड़कियां क्यों बोल रहे? कितने प्रकार की है? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? एक लड़का बताएगा। बहिश्रावी बताओ अंकित, क्या निकलेगा इससे? बहिश्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? ब्लड निकलत? हाँ, क्या निकलत? क्या निकलेगा? ब्लड निकलत? ये कहाँ की भाषा आ गई यार? इससे क्या निकलेगा बोलो? क्या निकलेगा? हाँ, चलो इधर ध्यान से देखिए, इधर एंजाइम बताइए, ब्लड के संपर्क में रहेगा या नहीं रहेगा? ब्लड के संपर्क में, ये ब्लड के संपर्क में, ये ब्लड के संपर्क में, इसके लिए नली की आवश्यकता है? इसके लिए नहीं है। किसी को अभी दिक्कत है? पक्का? किसी को दिक्कत है? बोलो ग्रंथि कितने प्रकार की? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? बहिश्रावी से क्या निकलेगा? और यानी ये किसके संपर्क में नहीं होगी? और इसके लिए, अंतःस्रावी के लिए क्या निकलेगा? नली की आवश्यकता। देख लेते हैं, अगर कुछ छूटा है तो वो भी लिखवा देते हैं। लीवर समझा दिया है। वो बुक किसके पास है? इसके बुक है तुम्हारे पास? कहाँ है? बुक लेके बैठो साइंस की। एक बार देखिए, ध्यान से सुनिए, बहिश्रावी ग्रंथि डालना है ऐसा। हाँ, उसके नीचे कुछ लिख लीजिए, ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। पहली ग्रंथि है पसीना ग्रंथि। हाँ, उसके नीचे लिख लेना है पसीना ग्रंथि ऐसा, यानी कि ये बहिश्रावी ग्रंथि होती है। आपको उदाहरण में पता, पसीना ग्रंथि। हाँ, पसीना। अरे भाई, एक बार यार मीनिंग क्या करो प्लीज ना। मेरे को लगता है, डर लगता है किसी दिन अगर गड़बड़ हुआ मूड और सवाल ना बना हुआ रात में, इधर बना देंगे। हाँ, जहां से पसीना निकलता है उधर एक प्रकार की ग्रंथि होती है। इसके बहिश्रावी के नीचे एग्जाम्पल में लिख लो या कुछ भी लिख लो, ठीक है? पसीना ग्रंथि। दूसरी है आंसू, जहां से आंसू निकलते हैं ना, आंसू ग्रंथि। आगे आगे डाल देने ना, ठीक है? आंसू। हाँ, बहिश्रावी के प्रकार नहीं, बहिश्रावी ग्रंथियां हैं ये सभी।
दूध दुग्ध ग्रंथि। लार ग्रंथि। आमाशय में पाचन। इतने एग्जाम्पल है इसका। क्या हुआ? बहुत दूर पटांग लिखते हैं। ओ आमाशय में पाचन ग्रंथि। आमाशय जो अपना पेट जहाँ पाचन करता है उधर कोई ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, वो ग्रंथि। लिख गया सभी? बोलेंगे सभी लोग कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? पता नहीं चला। बहिस्रावी के अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो पहली ग्रंथि ऐसा नहीं कि वही है, ठीक है, आदर बदर करते हैं। दूसरी कौन सी है? पहली कौन सी है? ये जो दुग्ध ग्रंथि है, यानी कि महिलाओं में जो स्तन पाए जाते हैं उधर कोई भी ब्लड का संपर्क नहीं होता है। अभी बताएंगे जो ये अपन यहाँ कहा गया दुग्ध ग्रंथियां, ये कहाँ पे डिपेंड होती है और कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, ये एक ग्रंथि का ही काम होता है। वो होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष। उसका ही काम होता है, यानी कि पेट्री ग्रंथि होती है, उसका ही काम होता है कि स्तन में कितना सा यानी कि दूध बनेगा या कितना नहीं बनेगा, उसका काम होता है। तो दूध ग्रंथि समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है? अगर बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बोलो सभी लोग। अमाशय में पाचन का मतलब समझ में आया? बाकी तो सभी दिख रहे हैं। अमाशय में पाचन यानी कि पहले हम बता रहे थे मुख हुआ, खाना कहाँ जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अमाशय। अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग कितना भी कचड़ा खा लेंगे अपना पेट पचा देगा। हम लोग यानी कि पहले बिना हाथ धुले, ज्यादा साफ सुथरा नहीं, मार दो अपना पेट, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तुरंत जला के राख कर देगा। क्या कर देगा? तुरंत जला के राख कर देगा। ये इतना प्रकार का उठ पटांग खाते हैं, कब का नहीं पड़ जाते भाई खाना। देखिए पहले क्या था, पहले उर्वरक नहीं था। जो हमारे यानी कि पूर्वज पैदाइश करते थे गेहूं वगैरह, पहले उर्वरक नहीं था। तो यानी कि पहले दो प्रकार के थे, एक मांसाहारी आदमी थे और एक शाकाहारी थे, ठीक है। तो मांसाहारी आदमी जो थे कम चलते थे। क्यों कम चलते थे? देखिए जानवर को हमेशा मार के खाया जाता है, यानी कि बीमारियां जो पाई जाती है हमेशा कहाँ पाई जाती है? ब्लड में। बीमारियां कहाँ पे पाई जाती हैं? ब्लड में। तो इसलिए जानवर को मारा जाता है, यानी कि देखिए मरा हुआ जानवर कोई नहीं खाता है। क्यों? क्या पता उसके ब्लड में बीमारी थी और वो मिलके खत्म कर दे, ठीक है। तो वो जानवर को हमेशा कैसा खाया जाता है? मार के। क्यों? ताकि उसका ब्लड निकाल के एकदम से। अब समझ लो पहले क्या, अब देखिए हमारा अंग है, क्या पता कभी किसी अंग में ही बीमारी हो, ऐसा होता था। जो मांसाहारी लोग थे हर प्रकार का जानवर खाते थे, तो कभी कभी जानवर का ना अंग ही खराब होता था। जैसे अपना लीवर हो गया, कुछ भी दिक्कत है तो लीवर में कहाँ सा अपना आंसू से जो इधर से आंसू निकल रहे हैं, तो उसमें कभी कभी जानवर यानी कि मरा हुआ खाते थे, तो उसमें जानवर में थी बीमारी, तो वो व्यक्ति में ही बीमारी हो जाती थी। उस व्यक्ति में क्या हो जाती थी? बीमारी, और जल्दी नहीं पड़ लेता था पहले, ठीक है। मांसाहारी लोगों के लिए जो क्षमता थी वो पहले कम जीते थे। बायोलॉजिली है, यानी कि बायो की भाषा में है, रियल में कोई नहीं कंफर्म पता है पहले क्या था क्या नहीं था। पहले तो जानवर ही खाते थे, पता नहीं बीच में कहाँ से शुद्ध आ गए ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि जो शुद्ध थे पहले ज़्यादा जीते थे, यानी कि जो शुद्ध लोग रहते थे, यानी कि शाकाहारी जो लोग रहते थे, क्योंकि ज़्यादा जीते थे। पहले क्या था? एकदम नेचुरल खेती की जाती थी। अगर आपसे सबसे पहले मेरे को ये कौन बताएगा सबसे पहले गेहूं की खेती कहाँ हुई थी? कोई है? पाकिस्तान के, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी, मगर गेहूं उगाया कहाँ गया था? आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। कहाँ उगाया गया था अमन सबसे पहले? गेहूं। रोहित, गेहूं गेहूं। हाँ ऑप्शन दे, मारेंगे इतना पंच। मेहरगढ़। पाकिस्तान के कहाँ पे? पाकिस्तान के कहाँ उगाया गया था? मेहरगढ़ में। उधर सबसे पहले क्या उगाया था? गेहूं, ठीक है। उसके बाद यानी कि अगर चावल पूछे कहाँ उगाया था? कोल्डीवा। कहाँ उगाया गया था? कोल्डीवा में, उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा। लिखो मत ये चीजें, ठीक है, आपको सिर्फ बता रहे। तो पहले क्या था, ध्यान से सुनिए,
यानी कि एकदम उर्वरक का यूज नहीं होता था। अब क्या है, एकदम खादें आ गई हैं। तो पहले ऑलरेडी से अगर मांस खाओ या ना मांस खाओ, पहले सिंपल जो यानी कि शुद्ध शाकाहारी पहले नहीं पड़ जाए, क्योंकि उर्वरक पूरा खा रहे हैं वो जानवर, यानी कि एकदम खत्म। अगर अपना देखिए पहले क्या इलाज था, जड़ी बूटी वगैरह से घोड़ से काम चला देते। अब क्या है, हर व्यक्ति 6 महीने के अंदर बीमार हो जाता है, हर व्यक्ति। और मैं तो पता नहीं 6 महीने में 6 बार हो जाता हूँ, क्या होता है। तो हर व्यक्ति, मजाक नहीं होता है, अभी भी हमारे 2-3 लगे हुए हैं, तो 6 महीने में हर व्यक्ति बीमार हो जाता है। क्यों? उर्वरक के कारण। चलता रहा, पैदाइश के कारण ज्यादा उर्वरक यूज करने लगा इंसान, और इंसान खत्म हुआ। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या समझा रहे थे। आमाशय, आमाशय यानी कि जो भोजन हमारा पेट पचाता है, पहले खाना कहाँ जाएगा, खाना कहाँ जाएगा, मुख के बाद, ग्रास नदी के बाद। अमाशय को हिंदी में पेट, फिर अमाशय को यानी क्या बोलते हैं, पेट, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, अमाशय को क्या बोलते हैं, पेट। अमाशय के बाद खाना कहाँ जाएगा, छोटी आंत के बाद, बड़ी आंत के बाद, मलाशय के बाद, एनएस से निकल जाए। ये प्रोसेस था, यानी कि जो अमाशय में खाना जाता था, उधर पाया जाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय एक प्रकार का क्या है, अम्ल। तो उससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, और इसमें ब्लड का कोई संपर्क नहीं है। तो अगर एग्जाम्पल में देगा, अमाशय के पाचन में कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि। देखिए जितने एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, आपको बस याद रखना, ठीक है। पहला अगर एग्जाम्पल पूछे, पसीना कौन सी ग्रंथि है, पसीना कौन सी ग्रंथि है, आंसू कौन सी ग्रंथि है, आंसू कौन सी ग्रंथि है, आमाशय में पाचन कौन सी ग्रंथि है, और दूध कौन सी ग्रंथि है। किसी को दिक्कत है, पक्का, पूरी खत्म होगी, ठीक है। यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि पूरी सभी किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है। कल पढ़ाया था लीवर, लीवर में किसी को दिक्कत है। लीवर में एक कूपर सेल होता है, कौन सा सेल होता है, कौन सा सेल होता है, वो काम क्या करता है, अगर जहर खिलाया जाएगा तो कूपर सेल क्या हो जाएगा, खत्म। कूपर सेल क्या हो जाएगा, खत्म। कूपर सेल क्या हो जाएगा, खत्म। खत्म होने पे इंसान भी हो जाएगा खत्म। मेडिकली यानी कि ये कूपर सेल किस लिए यूज है, ताकि जैसे कभी कभी एसिड अटैक तो नहीं बोल सकते, कभी कभी जहर देके नहीं मार दिया जाता किसी को, जहर देके, जहर देके मार दिया जाता है, या ये आपस में दोनों ने मिलके फाँक लिया, तो उसमें कौन सा सेल खत्म हो जाता है, कूपर सेल। और मेडिकल में पता चल जाता है जहर खाया था या जहर नहीं खाया था। आप लोग ऐसा कभी मत करना, जिंदगी बहुत है, हाँ, आते रहेंगे जाते रहेंगे। देखिए अभी पढ़ाएंगे, हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि होती है, वही एकदम अट्रैक्टिव हो जाती है आदमी को, यानी कि चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसे ग्रंथियों का दादा भी कह सकते हैं, और ग्रंथियों का पापा कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, ठीक। अभी पढ़ाएंगे आगे। तो आप लोग कभी भी जीवन में ये नहीं करना, और जीवन में ना दो दो लोगों से हमेशा दूरी रहना। अगर आपको कोई बार बार यानी कि बोला हम मर जाएंगे, तो उससे बोला मर के मेरे को पता चल जाएगा, इन लोगों से बच के रहना। खुद नहीं मरेंगे, दूसरे को मार देंगे, खुद नहीं मरेंगे, दूसरे को मार। तो इन लोगों से थोड़ा सा खास साइड में रहना, तो आपको फायदा रहेगा। अगर आप लोगों ने सुनी हो, एक न्यूज चली, असम के आईपीएस या डीआईजी थे, डीआईजी रैंक के थे, सुनिए किसी ने, डीआईजी रैंक यानी कि आईपीएस को, ठीक है। आई उनकी पत्नी थी बीमार, उनकी पत्नी बीमार थी, यहाँ पत्नी आईसीयू में उन्होंने जान दिया ना, उसके बाद उन्होंने घर पे आके जान दे दिया। डीआईजी रैंक के दोनों ऑफिसर थे, आईपीएस के ऊपर डीआईजी बन, डीआईजी बहुत ऊपर बात बनता है, 10 साल के बाद डीआईजी की पोस्ट होती है। तो समझ लो असम का अभी रियल का वाक़या है 8 या 9 दिन पहले का। तो ये उनके प्रति प्रेम था, अट्रैक्टिव, हाँ। और इधर पत्नी होने के बाद भी चलने दो, जय श्री राम के। तो प्रेम की भाषा अलग है और लफुआ लंगी अलग है, ठीक है। तो उसको समझो पहले। और लड़कियां खासकर विश्वास कम किया करो एक दूसरे पे, लेके मार डालेगा, हाँ। तो इन चीजों में, फालतू की चीजों में नहीं पड़ो। हमको देखते हो ऊपर से, ठीक है। आपको यानी कि क्या पढ़ा रहे थे, लीवर समझ में आया। लीवर में किसी को दिक्कत है, लीवर में कौन सा सेल पाया जाता है, लीवर में कौन सा सेल, कौन सा सेल, कूपर सेल का काम क्या है, बोला करो शर्मा, कौन सा काम है उसका। कूफर को अगर देखो, अगर कूफर फैटी लीवर हो रहा है तो कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन बताएगा, कल बताया था,
अगर यानी कि चर्बी बढ़ रही है तो कौन सा एंजाइम डाल लेते हो उसमें? अभी कुपरी सेल में हट के कौन सा एंजाइम डाल लेते? कौन सा एंजाइम डाल लेते हैं? इंसुलिन। कौन सा एंजाइम? और इंसुलिन ही हमारी एज को यानी कि बताता है कि हम लोग कितने साल चलने वाले, कितने साल नहीं। और हम लोग यानी कि बाहर का खा खा के इंसुलिन बेचारा धमका। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर। लीवर धमका देता है पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज ही बगल में लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। यानी कि आमाशय के बगल में पेंक्रियाज होता है। आमाशय के कहाँ बगल में? पेंक्रियाज होता है। उधर ही से लीवर भड़काएगा, डाल इंसुलिन दे, जबरदस्ती ले लेगा। जबरदस्ती लेने के बाद उम्र अपनी घटते, जब वो बोलेगा इसको नहीं परवाह है अपनी उम्र की तो हम क्या करें, दे फैटी लीवर को यानी कि चर्बी घटाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया इंसुलिन का काम क्या होता है। और पेंक्रियाज, पेंक्रियाज बिल्कुल आमाशय के कहाँ होता है? बगल में। आमाशय के कहाँ होता है? बगल में। और उसे पेंक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ाया था लाइपेज, इमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। कौन बताएगा लाइपेज से क्या बचता है? आपको पढ़ाया था लाइपेज, इमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। हाँ, इमली पचती इससे, इतना मारेगा मन। क्या पचता है इससे? लाइपेज से। अब ऑप्शन मांगे ना तुम्हारा खोपड़ा खोल देंगे। लाइपेज से क्या पचता है? लाइपेज, इमाइलेज एंड ट्रिप्सिन है, तीनों बताए थे जब पेट पढ़ा रहे थे। पेंक्रियाज के बगल में होता है अग्नाशय। अग्नाशय से 3 निकलते हैं, लाइपेज, इमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। और उसके नीचे गए थे पित्त से, क्या निकलता है? पित्ताशय। तो सब पढ़ाया भाई, याद रखिए नहीं तो भटक जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पचाएगा वसा को, एक पचाएगा प्रोटीन और एक पचाएगा स्टार्च। स्टार्च समझते हो किसे बोलते हैं? गेहूं जो रहता है, गेहूं समझते हो? गेहूं का ऊपर वाला छिलका जो होता है उसी को स्टार्च बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? स्टार्च। उसी को क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखते हैं, फालतू की बातें थी अभी तक। भाई श्रवि ग्रंथि में किसी को दिक्कत है? बताइए, पसीना कौन सी ग्रंथि है? आंसू कौन सी ग्रंथि है? आंसू कौन सी ग्रंथि? आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। ठीक है, किसी को दिक्कत है? पक्का? भाई श्रवि ग्रंथि में दिक्कत? अंतःस्रावी ग्रंथि देख लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। अंतःस्रावी, एंडोक्राइन, ये जनसंख्या के चीज में कम होती चली जा रही है। संख्या है 150 करोड़ क्रॉस भारत। चले इधर ध्यान से देखिए, चले। हाँ, मजा आ रहा है। बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, इसमें क्या निकलता है? क्या निकलता है? इसके लिए इसमें किसके साथ चलता है ये? नली की आवश्यकता है क्या? नहीं है क्या? किसके साथ चलेगा? ब्लड के साथ। अब देख लेते हैं खोपड़ी में कितने प्रकार की ग्रंथि। खोपड़ी में 3 प्रकार की ग्रंथि होती, फिनाइल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। कौन कौन सी होती? फिनाइल ग्रंथि। फिनाइल ग्रंथि कौन कौन सी होती? फिनाइल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। कौन कौन सी होती है? फिनाइल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। कितनी ग्रंथियां होती है? 3। गूगल पे सर्च कर रहे, शायद आ जाए तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। ओए फिनाइल मारेंगे, फिनाइल आके GLANT। आ गई आ गई आ गई। आ गई।
कौन सी तीसरी? प्यूटरी ग्रंथि। अभी इसमें दिखाना है पिनाइल, हाइपोथैलेमस एंड प्यूटरी ग्रंथि, ये तीनों है। चलिए ध्यान से देखिए, फिनाइल 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 पढ़ रहे हैं, फिनाइली हम भी बोल रहे हैं। चलिए, ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में। कहाँ होती है? ये जो हमारा खोपड़ा दिख रहा है, इधर ही तीनों ग्रंथियां होती है। कहाँ पे होती हैं? कहाँ पे होती है? हमारे पीछे जो रहती है, ये कौन सी ग्रंथि होती है? ये पीछे साइड कौन सी ग्रंथि? पीछे साइड कौन सी ग्रंथि? पीछे साइड कौन सी ग्रंथि? और ये जो ऊपर यानी कि बीच में दिख रहा है, ये देखिए कौन सी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है? ध्यान से सुनिए, जो पिनाइल ग्रंथि है, इससे निकलता मेलाटोनिन नामक एक एंजाइम निकलता है। सिर्फ आपको सुनना है, लिखना नहीं। इससे निकलता है मेलाटोनिन नामक कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक है। ये जो छोटे बच्चों में होता है एकदम अट्रैक्टिव होता है। छोटे बच्चों में कैसा होता है? एकदम, ठीक है। यानी कि उनको एकदम यानी कि एंजाइम उनमें क्या निकलता रहता, और वो बच्चे क्या होते हैं? ज्यादा सोते रहते हैं। अगर जिसको ज्यादा नींद निकल रही है तो उसमें मेलाटोनिन नामक यानी कि एक एंजाइम होता है, उससे ही अपने को नींद आती है। इससे क्या आती है? नींद। और अगर वो ज्यादा हो गया तो अपने को ज्यादा नींद आती है। और क्लास में कोई कोई तो ऐसा रहता, बैठे रहेगा, पढ़ा रहे थे। और छोटे बच्चों को देखा होगा, एकदम ऐसे सोते रहेंगे, एकदम आंखें खोलेंगे, दूध लाओ दूध लाओ, तो उनकी मम्मी ने ऐसा ऐसा दबा देते हैं, बच्चे सो जाता खत्म। तो उनमें कौन सी मात्रा अधिक होती है? चलो ध्यान से देखिए, पिनाइल ग्रंथि समझ में आ रही है? इससे एक मेलाटोनिन नामक यानी कि एंजाइम निकलता है, उसी से हमारी यानी कि देखिए अब हमारे शरीर में यानी कि एंजाइम वो मात्रा क्या हो गई? कम। हमारे में तो लगता है ही नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है। अभी मैं 3 बजे सोया हुआ, 3 बजे, 3 PM, 3 बजे सोया हुआ, और अभी पूरा दिन, और उसके बाद 4 बजे ग्राउंड, फिर वही प्रोसेस। अगर शायद आ गई 1 या 1.5 घंटे, नहीं तो दोपहर में लूंगा, नहीं तो ऐसा प्रोसेस चलेगा पूरा। तो हमारे में इसकी मात्रा खत्म हो गई है, भगवान ने खत्म कर दी, पता नहीं है। तो इसमें क्या देखिए, नींद सभी को आती है, एंजाइम सभी का निकलता है, मगर उसको अभी देखिए मात्र आपको देखिए ध्यान से, 1 से 25 के बीच में इतनी मेहनत करनी है ताकि यानी कि 25 के 50 के बीच में जो जिंदगी है ना, बैठ के खाना पड़े। बस ये मेहनत कर लीजिए सभी लोग। 1 से 25 के बीच में इतनी मेहनत करिए, आपको टाइम टेबल नहीं समझना है। मैं तो ये से बड़ा परेशान रहता हूँ, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। अरे भाई, जिंदगी है, टाइम टेबल उसके लिए दे रहे जो जिंदगी आपको बनाने वाली है। इसके लिए आप टाइम टेबल लगाते हो, 1 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ो। अरे टाइम टेबल कुछ नहीं है भाई, इतना पढ़ो जितने में संतुष्ट हो जाए। रात में बस एक बार सभी लोग शीशा रखा करो सामने, उससे अपने चेहरे से खुद बात किया करो, उससे बोलो कि आजकल यानी कि जो क्लास थी, आज के जितने हमने रुपए दिए हैं, आज का यानी कि जो सिलेबस है कंप्लीट हुआ है, यानी कि जितना हमको करना था उतना हुआ है, जितना करना था उतना हुआ है। नहीं तो ऐसे ही जिंदगी गुजरती जाएगी, और आप लोग यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल बस इस फील्ड में, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद छोड़ दोगे आप लोग बिना नौकरी के। अब बिना नौकरी के छोड़ोगे, जीने लायक नहीं छोड़ते लोग। तो आप लोग ने इतना पढ़िए, अभी इतना पढ़िए बिना टाइम टेबल के अनुसार पढ़िए, और कुछ मत करिए। भाई आप कौन सा नौकरी करने आते हैं? आपके घर पे कौन सी भैंसे हैं आपको उनको सानी चारा है गोबर करना का? तो आप लोग पढ़िए भाई, कम से कम 8-10 घंटे निपटा दीजिए धड़ाधड़, पढ़ाई करिए। इसके ऊट पटांग यानी दूसरी चीज ही नहीं आनी चाहिए माइंड में। एक बात बता रहे, इसमें माइंड लग गया ना, हर चीज से माइंड हट जाता है। इसमें माइंड लग गया आपका अच्छे से, हर चीज से माइंड हट जाएगा। लाल पीला हरा बिल्कुल मोह खत्म हो जाएगा। जिसको अभी लाल पीला ज्यादा हरा करने में आता, जिस दिन अपनी पैसा कमाना ना, उस दिन करना, खत्म हो जाओगे, बिल्कुल खत्म। तो आप लोग ना प्लीज पढ़ाई करिए। पढ़ाई के अलावा है क्या? 5-6 विषय रगड़ डालो, रगड़ डालो, वो खुद बोले कि आप ठीक है, अब पेपर में। पेपर का एक कॉन्फिडेंस होता है, एक लो कॉन्फिडेंस। पेपर में 2 लोग जाते, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, एक लो कॉन्फिडेंस। यानी ये जो जाएगा भाई पूरा कंप्लीट करके जाएगा। आओ, कहाँ से फांसोगे? फांस लीजिए। मैं तो ऐसा बोलता है, तुम जहां से फांसना फांस के दिखाऊंगा, जहां से। बिना पढ़े आते हैं, कुछ नहीं पढ़ के आते। अभी हमारा, मैं टारगेट दूसरा कर रहा हूँ, मेरे को 2 पढ़ना है, वो पढ़ता हूँ। ये मतलब फालतू नहीं बोल सकते, इसके लिए की है मेहनत बहुत हमने। अगर सिर्फ आपको यानी कि अगर पढ़ना है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कम से कम 2-2 साल लगते हैं, 2-2 साल। और इसकी बुकें ना, मैंने JEE नीट वगैरह की क्वेश्चन बनाए हैं,
JEE नीट। हमारे पास जो, अगर हमारे पास रहते हैं जो, जिन्होंने देखा उनको बुक दिखा देंगे। इसके यहाँ 2 साल का सिलेबस है, आपको 5 या 6 महीने में कवर कराते हैं, 5 या 6 महीने को तोड़ तोड़ के एग्जाम के रिलेटेड क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। अगर पूरा पूछ देगा बायो, निपट जाओगे। अब तुमको लगता है जो डॉक्टर बनेगा इतना पढ़ रहा होगा, वो खोद खोद के उसको निकाल निकाल के दिखाया जाता है, ऐसे ये ऐसे ये। हम आपको बाहर से पढ़ाते हैं, उनको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस अंतर इतना है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, डॉक्टर से आप बात कर सको कि ये ग्रंथि है, पता चला उसने साइनस निकल रहा, बोला ब्रेन से आ रहा है, ऑपरेशन होगा, गए। और जाके देखा होगा ना, सताता किसको, ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। ट्रैफिक में कभी भी मैं वो चालान नहीं करती, क्योंकि दद्दू है, स्टिकर गाड़ी में लगा तो कभी चालान नहीं कटा आज तक मेरा। और बात करते आराम से बैठा। और ट्रैफिक ना कभी भी देखना बड़ा, यानी कि जो हाईली रहेंगे ना उनका वो काटती नहीं है, जानेंगे ये खुद अभी ठोक देंगे। लो लेवल यानी कि जो गिरा हुआ ना व्यक्ति का, उन्हीं का काटते। आपकी लैंग्वेज में इतनी दम होनी चाहिए ताकि आगे वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। मैं बार बार उनको पढ़ता हूँ, APJ अब्दुल कलाम को, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, मगर उनके सरनेम के आगे डॉक्टर लगा है। कोई भी इतना पढ़ने में व्यस्त थे, शादी भूल गए थे यार। मैं तो सबसे बड़ा यही, ये लाइन बार बार पढ़ा, कैसे शादी भूल गए, इधर तो दिन नहीं कम हो रहे, शादी भूल गए थे वो। APJ अब्दुल कलाम शादी भूल गए थे। APJ अब्दुल कलाम और अपने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन था, कौन था प्रधानमंत्री, कौन था उस टाइम, मनमोहन सिंह। दोनों इतने आदमी शिक्षित थे, भले उनको देखे मनमोहन सिंह को भाषण देना नहीं आता था, मगर शिक्षित इतने थे ना कि अच्छे अच्छे की डीलिंग कर देते थे उस टाइम। यानी कि भारत जब संघर्ष कर रहा था, उन दोनों ने ही उठाया था। एक बार APJ अब्दुल कलाम को क्या हुआ, नासा घुमाने ले गया। नासा, इसरो जानते, इसरो तो अपना है, नासा यानी कि वो, उनको नासा घुमाने ले गए। उनसे बोला कि आप नासा के CEO बन जाओ। नासा के क्या बन जाओ, CEO। अरे उन्होंने बोला ना हमारे आगे है ना पीछे, CEO बन के पूरा अच्छे अच्छे से घुमाया, ये इससे होता है, ये उससे, पूरा देख के आके इधर मिसाइल बना दिया। इतना टैलेंटेड व्यक्ति थे APJ अब्दुल कलाम। बहुत सारे एग्जाम्पल है, विवेकानंद। आप लोग पढ़ाई करिए, इसके अलावा खुद में ये, यानी कि देखिए ये सभी गरीबी से उठे हुए हैं। ये सभी सिर्फ कौन सा है आपका, ये साथ देगी आगे चल के। एक ऐसी है यानी कि विद्या, यानी कि आपकी बुकें कभी भी धोखा नहीं देंगी। सब धोखा देगा मगर ये कभी भी धोखा नहीं देगी। तो आपको सिर्फ क्या करना, पढ़ाई करना है। आपको पता है यार कि ये धोखा देंगी, तब भी कर रहे हो आप लोग। सबको पता होता है कि ये लास्ट तक मामला नहीं जाने वाला है, मामला बीच में ही खत्म होगा। तो ये करो चुपचाप। इसको पता है भाई, ये सभी को पता है कि लास्ट तक जाएगा, इतना पढ़ लिया सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, मगर नहीं पढ़ेंगे, क्या करोगे भाई। ध्यान से देखिए, इस ग्रंथि का काम क्या है, सोना। सिर्फ सिंपल सी भाषा में क्या करना है, सोना। ये छोटे बच्चों में क्या होता है, ज्यादा एकदम देखा होगा, छोटा बच्चा सोता रहता है एकदम से, ऐसा एकदम आँख खोलेगा ना, बोलेगा दूध दूध, और दूध को देखते ऐसे झपटेगा। तो यानी कि समझ में आ रहा है, उसमें यानी कि इसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा। उनको छोटे बच्चे को जिसके घर में है, कम से कम 18 घंटा सोना चाहिए। कितने घंटे, 18 घंटे। और हमारा कुंज लगभग 2-3 घंटे सोता है, इतना बिजी रहता है। इधर पढ़ते थे बराबर 3 बजे तक खेलता है रात भर, और सुबह स्कूल गया है, और दिन भर आके फिर खेलेगा, सोता ही नहीं है। 1-2 घंटे बहुत है। अब वो जो हमारे एज का आएगा, पता नहीं क्या करेगा, पूरी रातें गुजारेगा लगता है वैसे। तो समझ रहे, उसमें पता नहीं है कि नहीं है, कि जबरदस्ती जगता रहता। बहुत खुरावाती आदमी है, टांग देता है। ठीक है, दूसरी कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलमस। कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, यही ग्रंथि पूरा कैरियर चौपट कर देती है। ओए आवाज मत करिए। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, भूख प्यास, इसी में सब है। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो दिख रही ना आपको, कौन सी ग्रंथि, इसी से नहीं लगती है भूख, इसी से नहीं लगती प्यास। और यही है ग्रंथि जो एक दूसरे को कर देती है अट्रैक्टिव, और लास्ट में खा लेते हैं जहर। यही ग्रंथि है। इतना चेहरा उसको पसंद करवा, इतना फोटो खींच खींच के देती है, ले ले देख ले, रात में सपने में घूम रहे कैफे में, ओ सुबह उठे तो पता चला अरे कहाँ गए थे। कौन सी ग्रंथि है ये, कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। इसी से प्यार होता है। आ रहे इतना, सुनिए,
ओए बस हो गया। चलिए इधर ध्यान से ओए, चलिए इधर ध्यान से देखिए, बस आवाज मत पीछे, इधर ध्यान से देख। अभी सभी लोगों को हाइपोथैलेमस ग्रंथि को एकदम धमका के रखना है, अगर निकले काट डालेंगे तुमको। इसको क्या करके रखना है, धमका कर। निकाल दे, आ जा। ये खोल देंगे, ऐसा नोचेंगे, ऐसा फेंक देंगे, इधर ही ग्रंथि है, वापस जोड़ देंगे ऐसा। ये ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, सिर में। कहाँ पाई जाती है, ब्रेन के पास। कहाँ पाई जाती है, ये पीछे कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि, बीच में कौन सी ग्रंथि, बगल में ही होती कौन सी ग्रंथि। पेपर तो ऑफकोर्स हिंदी, हिंदी में आएगा। बुक है ना वो, जो तुमने बुक ली है ना, उसमें सभी ये हिंदी में दिए होंगे। जो दिक्कत आए तो बता देना, बता देंगे। इसमें चित्र ठीक है, कल से हिंदी बता देंगे बस। चलिए ये देखिए, ये दिख रही, ये कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। ग्रंथियों का दादा किसे कहते हैं, ग्रंथियों का दादा, और ग्रंथियों का पापा, ग्रंथियों का पापा, ग्रंथियों का पापा किसे कहते हैं, दादा। मरेंगे, पापा बोल रहे हैं, इसको बाप कहते हैं। बाप किसे कहते हैं, बाप किसे बोलेंगे, देखिए ध्यान से, हम आवाज मत करिए। हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती है ना, सभी जाके पीयूष ग्रंथि से क्या है, मिलती है, ज्वाइंट है या मिलती है, ठीक है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हाइपोथैलेमस से। पीयूष ग्रंथि किससे है, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि किससे है, हाइपोथैलेमस। और जितनी भी ग्रंथियां हैं वो किससे मिलती हैं, किससे मिलती हैं, किससे मिलती हैं, पीयूष ग्रंथि से। तो पिता कौन सा हो जाएगा, दादा। दादा कौन हो जाएगा, ग्रंथि में दिक्कत आ रही है किसी को, पक्का बताइए। सिर में कितनी ग्रंथियां, कौन कौन सी, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, बोलो कुछ भी बोलो उल्टा सीधा। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी। देखो अगर आप लोग बोलोगे नहीं, नींद आने लगेगी, ऐसा टॉपिक हम खुद जानते हैं। पीछे हम तो जाते थे सो, देख तो नहीं रहा। और कभी कभी ऐसा टीचर अगर एकदम आंखें, उधर बैठते, उधर एकेडमी चलती थी इससे पहले, यानी कि अकलूज साइड में, यानी कि पूरा हॉस्टल था, सिर्फ लड़के उधर पढ़ते थे। चलता था पहले संविधान का लेक्चर, वो प्रोजेक्ट टेबल था तो उसमें संविधान का लेक्चर लगता था। मैं तो 6 से 12 चलता था, 6 से 12 बजे तक ऐसे एकदम। उसकी सिर्फ वो टून थी आगे की, 2 मिनट वही सुनते थे, उसके बाद पता नहीं क्या इंग्लिश में दोनों लोग बातें करते रहते थे और हम आराम से सो जाते थे। तो इसलिए पहले सोए हैं, दिक्कत अब आ रही है, ताकि पढ़ लेते, पूरी पॉलिटी उसमें खत्म हो गई थी, लेक्चर वाइज समझाते थे उसमें पॉलिटी बढ़िया। मतलब जो जैसा न्यू रखी गई, जैसा बना, उसमें महात्मा गांधी खुद बात करते थे, मतलब बनाया गया है तो बढ़िया से चलाते थे, मगर वो समझ में ही नहीं आता था कितना भी कोशिश करे। तो ये भी एक ऐसा विषय है आपको, यानी कि अगर बोल रहे हो कुछ भी उल्टा सीधा तो नींद नहीं आएगी, गारंटी लेते कि 30 मिनट या आधा घंटा में आप सो जाओगे। मैथ नहीं है जो उसमें लगा रहे हो, और फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको कभी नींद नहीं आने देंगे, पर इसमें सिर्फ बुलाने का काम है। तो आप लोग बोलिए, ये जितना सुन रहे हैं ना, पेपर ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। सुन लीजिए, रामायण कथा जैसे सुनिए बस, इसको पेपर बन जाएगा, बस इतना हम लेते हैं, ठीक है। तो बताइए खोपड़ी की कौन सी ग्रंथि है, कितनी, कितनी है, पीछे साइड कौन सी, बीच में, जस्ट उसके बगल में। अब अच्छा लगा। इस ग्रंथि का काम क्या है, सुनना। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम क्या है, प्यार करना।
तो बताइए, सिर्फ प्यार करना है या अंधा प्यार करना है? अंधा प्यार करना। अंधा। ये जो आपको अंधा प्यार का वर्ड दिख रहा है, ध्यान से सुनिए। ओए बताइए, हाइपोथैलेमस से सिर्फ प्यार करना है या अंधा प्यार करना? अंधा। तुम लोगों ने ही चौपट किया। चलो इधर ध्यान से सुनो। ओए इधर आराम से। ये इतना आवाज करते हो, ध्यान से सुनिए। जो आपको अंधा प्यार का वर्ड दिख रहा है ना, ये सिर्फ माँ के लिए बना था यार। सिर्फ ओनली सिर्फ माँ के लिए बना था। क्यों? क्योंकि यानी कि जो माँ रहती है ना, पेट में 9 महीने बच्चे को रखती है अंदर, उसको पता नहीं होता है लंगड़ा होने वाला है या लूला होने वाला है, कैसा भी होगा, मगर वो यानी कि 9 महीने ऑलरेडी पहले से प्यार करना चालू कर देती है। सिर्फ उसके लिए बना था प्यार करना, यानी कि प्यार अंधा। और मन तो बहुत ऊट पटांग कहने को कर रहा, मगर टीचर की हैसियत से बोल नहीं सकते ना। पूरा चौपट के अगर देखिए ध्यान से, प्यार अंधा होता है ना, सभी लोग मानते ठीक है, तो लंगड़े से क्यों नहीं हो जाता किसी को? हाँ हाँ, ध्यान से देखिए। ओए पिक्चर मारेंगे, रियल लाइफ में कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है? ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से, ओए आवाज मत कर। हाँ चलो, खोपड़ी में कितनी कर लेना प्यार अंधा, ठीक है मान लिया। कितनी ग्रंथियां हैं? पहली कौन सी? पीछे साइड, बीच में। पिनाइल ग्रंथि का काम क्या है? हाइपोथैलेमस का। और पीयूष ग्रंथि अभी आपको लास्ट यानी कि कल के लेक्चर में पढ़ाए। इतना बताइए किसी को दिक्कत हो अभी तक? पक्का? बताइए ग्रंथि कितने प्रकार की है? पहली कौन सी है? अरे मेरे महाराज, मेरे देवी देवताओं, ग्रंथि पूछ रहे कितने प्रकार की है। चलिए लड़के बोलेंगे पहले, ग्रंथि कितने प्रकार की? ग्रंथि कितने प्रकार की? अब दोनों एक साथ बोलेंगे अब जाके। पहली कौन सी है? शांतनु के 2 मारो, उससे बोलो बोलने को। सो रहा है बदतमीज, बोल इधर। अरे संकेत है। सेम टी शर्ट ऐसे ही पहन के आता वो भी। पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? बताइए, बहिःस्रावी से क्या निकलेगा? अंतःस्रावी से क्या निकलेगा? ब्लड के साथ कौन होगी? हाँ, ब्लड के साथ कौन सी? ये बता रहा नली नहीं होगी। इधर आओ, चुपचाप बोलो, इधर ध्यान से बोलिए। बहिःस्रावी ग्रंथि बताइए, यानी कि बहिःस्रावी से क्या निकलता है? एंजाइम। ये ब्लड के संपर्क में होगी, नली की आवश्यकता। और अंतःस्रावी से क्या निकलता है? हार्मोन। अंतःस्रावी से क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन के लिए ब्लड, नली की नहीं, ठीक है। बहिःस्रावी के एग्जांपल बताएंगे। बोलिए, आंसू कौन सी ग्रंथि है? आंसू कौन सी ग्रंथि? पसीना कौन सी ग्रंथि? आमाशय में पाचन। ठीक है। अंतःस्रावी की अभी 3 ही बताई हैं। अंतःस्रावी में कौन कौन सी बताई है? दादा किसे कहेंगे? और पिता? पिता किसे कहेंगे? बताइए। अभी भी अगर नहीं समझ रहा तो कैसा दिमाग होगा भाई? समझ में आया? क्या फिनाइल को कहेंगे? वो छोटी बुआ है उसकी। छोटी हत्या या रियल में नहीं, हाँ लिख लेना छोटी बुआ।
बता रहे कौन किससे बड़ा है, पूछेगा नहीं। किसी को दिक्कत है? अभी भी अगर यार दिक्कत है तो फिर कैसे पढ़ाएं? समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए अब आप एक एक करतब करते रहिए प्लीज, हमारे ऊपर उपकारी कर दीजिए, रिवीजन कर लिए, 2 मिनट मात्र देना, बस देख लेना इसको कि ये होती ग्रंथियां, ठीक है? ओनली कितने मिनट? 2 मिनट। बुक किसके पास है ये बताओ? बुक एक। ओए बुक वाले कितने लोग हैं? साइंस की बुक, नोट्स है? ओके। तुमको अभी क्या, तुमको मेलाटोनिन की मात्रा ज्यादा चढ़ी हुई है? दिक्कत है किसी को? आज का लेक्चर यही रखते हैं, ठीक है?